दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में 79वीं रैंक व मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में गुना शहर को तीसरा स्थान प्राप्त होने के अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव द्वारा समस्त मैट दरोगाओं व वाहन चालकों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। आज मंगलवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर कैंट पर इस्कॉन मंदिर दिल्ली से पधारे हुए संतों द्वारा गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव की उपस्थिति में हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र संगीत में संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस भक्ति रस में भक्तों ने पहुंचकर आनंद लिया। बस के इंतजार में खड़ा था युवक, हाथ से मोबाइल छीनकर भागे बदमाश, पुलिस ने किए गिरफ्तार। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदना ढाबे के आगे फरियादी आकाश जाटव निवासी ग्राम सागोरिया का मोबाइल लूट कर ले जाने वाले 2 आरोपियों को मात्र 2 घंटों में ही गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। भूमि पर कब्जा करने की शिकायत को लेकर आज ग्राम उकाबत के रहने वाला पहलवान सिंह पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपते हुए की शिकायत। गुना जिले के ग्राम उकाबत में रहने वाले पहलवान सिंह द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम में रहने वाले राजकुमार रघुवंशी पुत्र लल्लू राम रघुवंशी द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया। अब मारपीट भी की गई। इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति को मिली साइकिल, बुजुर्ग ने प्रशासन का किया धन्यवाद ज्ञापित। विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामगिरी को साइकिल मिलने पर वे बहुत ही खुश नजर आया। विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति रामगिरी को प्रशासन द्वारा आज साइकिल सौंपी गई। घासीराम ओझा ग्राम परवाह के रहने वाले बुजुर्ग विकलांग व्यक्ति द्वारा प्रशासन से साइकिल हेतु आवेदन किया गया था। प्रशासन द्वारा उसे आज साइकिल सौंपी गई। साइकिल पाकर व्यक्ति काफी खुश हुआ। उसके द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंट में वह विकलांग हो गया था, जिसके कारण उसे चलने में असुविधा होती थी। आज उसको जो साइकिल मिली है, अब वे आ जा सकता है। इसके लिए उसने प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया। गंभीर मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर आज फरियादी पिता पहुंचा जनसुनवाई में। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। गुना जिले के लालाराम पुत्र नाथूलाल गौर निवासी बेरखेड़ी थाना धरनावदा द्वारा बताया गया कि उसके बेटे जगमोहन की घायल होने की जानकारी बहू ममता मीनाबाई द्वारा दिनांक 24/8/2020 को रात्रि 2:30 बजे दी गई। खबर मिलते ही जगमोहन के निवास स्थान पर वे पहुंचा। वहां जाकर देखा तो घायल अवस्था में पूर्ण रूप से बेहोश उसे जगमोहन मिला। शरीर पर कई हिस्सों में चोट थी। फिर उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जब जगमोहन को होश आया तो जगमोहन द्वारा बताया गया कि घर के बाहर लल्लीराम पुत्र हमीरा, बल्ली पुत्र लल्लीराम, हरिराम, बबलू पुत्रगण, ओंकार, घंशु पुत्र हरिराम व्यक्तियों द्वारा मुंह बांधकर संजू के घर के पास ले गए। वहां पर 5 ने लोहांगी लाठी व अन्य हथियारों से मारपीट की व प्राण घातक हमला किया। इसके बाद मरण अवस्था में वहां छोड़कर भाग गए। जिला अस्पताल से फिर जगमोहन को भोपाल रेफर किया गया और वहां पर उसने दम तोड़ दिया, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिपरौदा खुर्द में सीसी खड़ंजा न होने से परेशान रहवासी कई दिनों से आ रही है समस्या, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज निवासीगण पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, सुनाई अपनी समस्या, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले की ग्राम पंचायत पिपरौदा खुर्द में सीसी खड़ंजा न होने के कारण निवासीगण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्राम पिपरौदा खुर्द तथा ग्राम पंचायत पिपरौदा खुर्द के निवासी आज तक पंचायत पिपरौदा खुर्द में खड़ंजा न होने के कारण परेशान है। वहां पर करीबन 50 परिवार लोग निवासरत हैं तथा बरसात के समय में काफी समस्याओं का सामना रहवासियों को करना पड़ता है, जिस कारण गंदगी भी हो जाती है और बीमारी आदि भी उत्पन्न होती हैं। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को राशि न मिलने पर मजदूर पहुंचे कलेक्ट्रेट। लगभग 2 साल से नहीं दी गई मजदूरी की राशि। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले ग्राम नेतलपुर पंचायत भदौरा के निवासी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके द्वारा ग्राम पंचायत भदौरा में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ग्राम में मजदूरी का कार्य किया गया, जिसकी मजदूरी सचिव मुकेश जाटव द्वारा नहीं दी गई। मजदूरी मांगने पर सचिव द्वारा कहा गया कि तुम्हारी मजदूरी नहीं आई और अन्य मजदूरों को मजदूरी अदा कर दी गई। बस सचिव द्वारा कहा जाता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारी मजदूरी नहीं मिलेगी।
साधु संतों के अपमान पर आक्रोशित हिंदू समाज ने जताया विरोध। विगत 22 नवंबर को इस्कॉन संस्था से जुड़े संत जो कि शांतिपूर्ण एवं विधिपूर्ण तरीके से धर्म प्रचार कर रहे थे, उनके द्वारा गुना पुलिस विभाग के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा स्थानीय चिंताहरण एवं हनुमान चौराहे पर उनको प्रचार प्रसार करने से रोका गया और उनके साथ अभद्रता भी की गई। ये जानकारी गुना के हिंदू समाज को मिली तो इससे शहर के हिंदुओं में रोष बढ़ता गया और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। इसी कार्यक्रम में गुना का हिंदू समाज आज दिनांक 23 नवंबर को स्थानीय हनुमान चौराहे पर इकट्ठा होकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने हेतु एकत्रित हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए, हिंदू समाज के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन आनन फानन में सक्रिय हुआ और आक्रोशित हिंदू समाज एवं संतों के समक्ष उपस्थित होकर दोषी पुलिसकर्मियों निंदनीय कार्य के लिए माफी मांगी तथा भविष्य में ऐसी कार्यों की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन भी दिया, जिसके उपरांत हिंदू समाज ने अपने आंदोलन को स्थगित किया। इस अवसर पर विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। पानी की समस्या से परेशान ग्राम हिलगना की महिलाएं आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। बताया कि ग्राम में पानी की समस्या आ रही है, बाकुटी भी अभी तक स्वीकृत नहीं की गई। उचित मूल्य की दुकान पर राशन न मिलने की शिकायत को लेकर आज ग्राम पैंची के ग्रामीण जन पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। बताया कि ग्राम पंचायत मंझोला में उचित मूल्य की दुकान मंझोला के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीणों को 4 माह से राशन नहीं दिया गया। अभी तक अंत्योदय राशन के तहत दिए जाने वाले शक्कर का वितरण भी आज तक नहीं किया गया और केरोसिन भी वितरित नहीं किया गया। जब ग्रामीण राशन लेने जाते हैं तो उनके अंगूठे लगवाकर पर्ची नहीं निकाली जाती और राशन बहुत कम दिया जाता है। अगर कोई ज्यादा विरोध करता है तो उसको डरा धमका कर भगा दिया जाता है। कोविड-19 में भी बिल्कुल भी कोई राशन नहीं दिया गया। श्री सत्य साईं सेवा संगठन की गुना इकाई द्वारा भगवान श्री सत्य साईं जी का 96वां जन्मोत्सव ग्राम हीरापुर में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वश्री दघट जी, हरिचरण सोलंकिया, प्रजापति हृदय सोलंकी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक सप्ताह के समापन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सुनी समस्याएं, दिव्यांग बच्ची के आगे पढ़ने के लिए एसपी से लगाई गुहार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा आज मंगलवार को जनसुनवाई की गई। इस दौरान उनके द्वारा शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समझा गया और समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु तत्काल संबंधित थाना प्रभारियों एवं एसडीओपी को समस्या के निराकरण हेतु निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मारपीट, जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, धोखाधड़ी, आगजनी आदि शिकायतों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए। उक्त शिकायती आवेदनों में फरियादियों को गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अपने समक्ष में बैठाकर सुना और समझा एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को वायरलेस सेट के माध्यम से तत्काल निर्देश दिए। नशा तस्करों को बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने वाला नशा कारोबारी किए गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के मामले में की जा रही थी आरोपी की तलाश। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में नशा माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन शिकंजा शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा नशा कारोबारियों पर 3 स्तरों, 1 अवैध मादक पदार्थों के बड़े सौदागर, 2 नशे के बड़े सौदागरों से मादक पदार्थ खरीद कर जगह जगह सप्लाई करने वाले तस्कर, 3 नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के विरुद्ध निरंतर एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में 21 अक्टूबर को टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल से मृगबाज तरफ से कुमराज की तरफ स्मैक बेचने के लिए जा रहे 2 नशा तस्करों को 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर थाना कुमराज में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया था। स्मैक के साथ पकड़ में आए नशा तस्करों ने पूछताछ पर उक्त स्मैक राजस्थान जिला वारा के थाना छिपा बड़ौद क्षेत्र के ग्राम पिपल्या अखेराज निवासी चैन सिंह मीना को बेचने के लिए लेकर आना बताने पर पुलिस द्वारा प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 इजाफा की गई। शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हेतु हनुमान टेकरी मंदिर समिति द्वारा गुना पुलिस अधीक्षक को भेंट की 4 लाख रुपए की सहयोग राशि। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में अपनी पदस्थापना के बाद से जिले में सीसीटीवी कैमरों के उन्नयन पर विशेष कार्य किया जाता है। इसी सिलसिले में शहर में जन सहयोग एवं स्वयं के सहयोग से लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर को कवर करते हुए लगाए गए हैं। साथ ही उनके द्वारा शहर में कैमरों की
संख्या निरंतर बढ़ाए जाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जिलेवासियों से जनसहयोग की भी अपील उनके द्वारा की गई। सीसीटीवी कैमरों की मदद से शहर में अपराधों की शीघ्रता से हो रहे खुलासों से प्रेरित होकर शहर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या में और अधिक इजाफा करने हेतु जिलेवासियों और पुलिस को निरंतर जन सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी सिलसिले में आज हनुमान टेकरी मंदिर समिति द्वारा शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा को 4 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। कैरियर काउंसलिंग योजना का शुभारंभ। मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग भोपाल के निर्देश अनुसार कलेक्टर फ्रैंक नोवली के मार्गदर्शन में कैरियर काउंसलिंग योजना का शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदौरा म्याना जिला गुना से प्रारंभ किया जा रहा है। कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम में विशेष विशेषज्ञ तथा मनोवैज्ञानिक के द्वारा विद्यालय के बच्चों को कैरियर के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। भरोसा कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 228 महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी जांच। 24 महिलाएं हाई रिस्क चिन्हित, इनका होगा विशेष उपचार। कलेक्टर फ्रैंक नोवली के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में गुना शहर की गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी जांच हेतु 6 अक्टूबर से भरोसा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट अंतर्गत रेडियोलॉजिस्ट एवं समाजसेवी डॉक्टर LK शर्मा द्वारा गर्भावस्था की प्रथम त्रैमासिक में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें विधि सम्मत चिकित्सा द्वारा हाई रिस्क को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सुरक्षित प्रसव हो सके एवं स्वस्थ शिशु जन्म ले सके। लकवा पीड़ित मरीज को घर जाकर किया वैक्सीनेशन। कलेक्टर फ्रैंक नोवली के निर्देशानुसार जिले में वैक्सीनेशन का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। टीकाकरण कार्य के लिए भिन्न भिन्न अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो डोर टू डोर सर्वे कर शेष रह गए लोगों को कोविड टीकाकरण करा रहे हैं। वहीं ऐसे लोग जो किसी कारण से टीकाकरण कराने में असमर्थ हैं, उनका घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद आरोन में लकवा पीड़ित मरीज को उनके घर जाकर सुविधाजनक तरीके से कोविड टीकाकरण किया गया। कोरोना के दोनों टीके लगे या नहीं, ये सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर फ्रैंक नोवली द्वारा SDM गुना आरोन रावगढ़ एवं चाचौड़ा को पत्र लिखकर शासन द्वारा नई गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य शासन द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम एवं बचाव संबंधित समस्त प्रकार के प्रतिबंधों को लागू किए जाने संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों को निरस्त करते हुए निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। समस्त विभाग अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक स्टाफ द्वारा स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टाफ कर्मियों, छात्र छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करें। दूध का उत्पादन होगा दुगुना, कृत्रिम गर्भाधान से होगी बचिया पैदा। जिले के किसान बचिया और पड़िया के लिए करवा रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों के कल्याण तथा उनकी आमदनी दुगुनी करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। सेक्स शॉर्टेज सीमन योजना लागू की गई है, जिसमें गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा इस प्रकार का बीज रखा जाता है जिससे केवल मादा बच्चा ही पैदा होता है, यानी गाय के बचिया और भैंस के पड़िया होने की गारंटी रहती है। ये बीज वैज्ञानिक पद्धति से तैयार कर जिले के 80 केंद्रों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें इस प्रकार के शुक्राणु रहते हैं जिससे केवल बचिया और पड़िया ही पैदा होती है। ओम प्रकाश बेंदेल जी बने सनातन धर्म उत्सव समिति के अध्यक्ष। आरोन सनातन धर्म उत्सव समिति के निर्वाचन दिनांक 22 नवंबर को रामलीला मंच पर चुनाव अधिकारी निहाल सिंह दादा के द्वारा संपन्न कराए गए, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति ओम प्रकाश बेंदेल पुनः 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष निर्वाचन किया गया। साथ ही 21 सदस्यों की कार्य समिति का चुनाव भी किया गया। आज शिवपुरी जिले के खनिया थाना के ग्राम कसेरा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया,
ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, ब्रजेंद्र यादव, सुरेश राठखेड़ा के साथ प्रहलाद यादव के पुत्रों के विवाह समारोह में सम्मिलित हो वर वधू को सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। मंडी में भोला ब्रदर्स द्वारा अनाज तौलने में की जा रही थी गड़बड़ी। किसान द्वारा अधिकारियों को दी गई सूचना, टीम पहुंची मौके पर, की गई कार्रवाई। लाइसेंस निरस्त करने की जाएगी कार्यवाही। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों हेतु जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देशानुसार नगरपालिका परिषद गुना के मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव और टीम द्वारा सभी होटल रेस्टोरेंट के संचालकों की नगरपालिका परिषद हॉल में स्वच्छता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी होटल रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफिस में स्वच्छता को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश किए गए जारी। शिक्षण सत्र 2021-22 में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा प्रभारित फीस के संबंध में विभागीय समशन्यक आदेश दिनांक 8/7/2021 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देश कोविड-19 संक्रमण की द्वितीय लहर एवं इसके कारण जनित परिस्थितियों को दृष्टिगत जारी किए गए थे। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व विद्यालयों के भौतिक संचालन के दृष्टिगत तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकरण CA क्रमांक 1724/21 इंडियन स्कूल जोधपुर विरुद्ध राजस्थान राज्य में दिनांक 3/5/2021 को पारित निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन इतत द्वारा विभागीय परिपत्र दिनांक 8/7/2021 को जारी दिनांक से प्रभाव शून्य किया गया। भूमि पर कब्जा करने की शिकायत को लेकर आज ग्राम उकाबत के रहने वाला पहलवान सिंह पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट। ज्ञापन सौंपते हुए की शिकायत। गुना जिले के ग्राम उकाबत में रहने वाले पहलवान सिंह द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम में रहने वाले राजकुमार रघुवंशी पुत्र लल्लू राम रघुवंशी द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया व मारपीट भी की गई। इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा पहलवान उकाबत से आवेदन लेके आए थे कि मतलब हमारा खेत जोत लिया और मतलब हमारे बोबे खेत पे मतलब कब्जा कर लिया। अम्मा खेत पे गई, हम ये मतलब जहाँ गुना आ गए थे, अम्मा खेत पे गई, लट से पाँव से पैर तोड़ दिया। कार्रवाई नहीं भई, पुलिस का पहुँची, पुलिस ने भगा दिया। पुलिस कोई गिरफ्तार नहीं कर रही, बेसी FRI काट के दे रही पुलिस ने, और FRI काट दे रही। आज 15 दिन, उसको 13 दिन भर्ती हो रह गए, उसका पेट ठीक नहीं हो रहा। और नीरज रघुवंशी और राजकुमार रघुवंशी और संजीव रघुवंशी 31/10 को मारा। हम गुना है थे मोड़ी को, मतलब हमारी बच्ची को डेंगू हुआ तो अस्पताल कौन सी है थी, बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे हमारी बच्ची। तो मतलब अम्मा खेत पे गई, राई हमारी बुबी है थी, अम्मा खेत पे गई, मतलब राई बुबी हाँक गई। विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति को मिली साइकिल, बुजुर्ग ने प्रशासन का किया धन्यवाद ज्ञापित। विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामगिरी को साइकिल मिलने पर वे बहुत ही खुश नजर आया। विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति रामगिरी को प्रशासन द्वारा आज साइकिल सौंपी गई। घासीराम ओझा ग्राम परवाह के रहने वाले बुजुर्ग विकलांग व्यक्ति द्वारा प्रशासन से साइकिल हेतु आवेदन किया गया था। प्रशासन द्वारा उसे आज साइकिल सौंपी गई। साइकिल पाकर व्यक्ति काफी खुश हुआ। उसके द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंट में वह विकलांग हो गया था, जिसके कारण उसे चलने में असुविधा होती थी। आज उसको जो साइकिल मिली है, अब वे आ जा सकता है। इसके लिए उसने प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया। मेरा नाम बाबा रामगिरी, वैसे घासीलाल नाम है, घासीराम ओझा ग्राम परवाह मध्य प्रदेश। साइकिल मिलने का ये कारण है, मैं अपंग हो गया हूँ। पहले मिली थी मेरे लिए, सो वो हाथ वाली थी, उस समय गिर गया, मेरे घुट्टे उटे फूट गए थे। बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी, बहुत बढ़िया है, इससे मैं कुछ आराम मिलेगा मुझे। गंभीर मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर आज फरियादी पिता पहुंचा जनसुनवाई में। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। गुना जिले के लालाराम पुत्र नाथूलाल गौर निवासी बेरखेड़ी थाना धरनावदा द्वारा बताया गया कि उसके बेटे जगमोहन की घायल होने की जानकारी बहू ममता मीनाबाई द्वारा दिनांक 24/8/2020 को रात्रि 2:30 बजे दी गई। खबर मिलते ही जगमोहन के निवास स्थान पर वे पहुंचा। वहां जाकर देखा तो घायल अवस्था में
पूर्ण रूप से बेहोश उसे जगमोहन मिला। शरीर पर कई हिस्सों में चोट थी। फिर उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जब जगमोहन को होश आया तो जगमोहन द्वारा बताया गया कि घर के बाहर लल्लीराम पुत्र हमीरा, बल्ली पुत्र लल्लीराम, हरिराम, बबलू पुत्रगण, ओंकार, घंशु पुत्र हरिराम व्यक्तियों द्वारा मुंह बांधकर संजू के घर के पास ले गए। वहां पर पांचों ने लोहांगी, लाठी व अन्य हथियारों से मारपीट की व प्राण घातक हमला किया। इसके बाद मरण अवस्था में वहां छोड़कर भाग गए। जिला अस्पताल से फिर जगमोहन को भोपाल रेफर किया गया और वहां पर उसने दम तोड़ दिया, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर साहब के पास इसलिए आया था, 5वें दफे मिल चुका, मेरे बच्चे का मर्डर कर दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वो 14 महीने होने जा रहे हैं। घटना रात के पटक, उसको मरा जान के पटक गए रात में, और फिर भोपाल खत्म हो गया था। वो ये है 23 मतलब 24 तारीख की रात 8वें महीने में 2020 में क्या घर पे दूसरे कमरे से दूसरे घर मकान पे गया था। वहाँ 3 बजे दुल्हन ने टेलीफोन करा कि गैलरी में पड़े हुए हैं, जल्दी आओ। सामने देखा तो बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद में हम गुना ले आए। गुना लाने के बाद में भर्ती कर दिया। इसके बाद में 27 तारीख को पहुँचा गया, उसने बता दिया सब। इसके बाद में 28 को रिपोर्ट डालना थी हमें। 27 तारीख की रात में उसकी आँख मिच गई और भोपाल रेफर कर दिया। पिपरौदा खुर्द में सीसी खड़ंजा न होने से परेशान रहवासी कई दिनों से आ रही है समस्या, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज निवासीगण पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, सुनाई अपनी समस्या, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले की ग्राम पंचायत पिपरौदा खुर्द में सीसी खड़ंजा न होने के कारण निवासीगण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्राम पिपरौदा खुर्द तथा ग्राम पंचायत पिपरौदा खुर्द के निवासी आज तक पंचायत पिपरौदा खुर्द में खड़ंजा न होने के कारण परेशान है। वहां पर करीबन 50 परिवार लोग निवासरत हैं तथा बरसात के समय में काफी समस्याओं का सामना रहवासियों को करना पड़ता है, जिस कारण गंदगी भी हो जाती है और बीमारी आदि भी उत्पन्न होती हैं। राकेश साहब, पिपरौदा खुर्द। समस्या का साहब 1 साल से बहुत परेशान है, अगले साल से नहीं और कई सालों से। और जब कार्य चालू था तो सरपंच साहब जिस दिलासा देते रहे कि तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन वो हमारा आगे का रास्ता नहीं किया। बाकी गलियों का किया, आस पास का सब किया, और जो मेन रास्ता सब लोग निकलते हैं वहाँ से वो उसको नहीं किया। और अभी भी कार्य चालू है, सेक्रेटरी साहब करवा रहे हैं जो पंकज शर्मा जी। अभी हम 2-3 बार बोला, उन्होंने जो कहते हैं हो जाएगा, अभी भी नहीं सुन रहे हमारी कुछ, इसलिए मजबूरन हमें आना पड़ा। और अगले साल था तो अगले साल हाथ जोड़ के सब कुछ किया हमने, पूरी जो हमसे बन सका वो किया, लेकिन ये उसने कुछ काम नहीं किया हमारा। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को राशि न मिलने पर मजदूर पहुंचे कलेक्ट्रेट। लगभग 2 साल से नहीं दी गई मजदूरी की राशि। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले ग्राम नीतलपुर पंचायत भदौरा के निवासी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके द्वारा ग्राम पंचायत भदौरा में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ग्राम में मजदूरी का कार्य किया गया, जिसकी मजदूरी सचिव मुकेश जाटव द्वारा नहीं दी गई। मजदूरी मांगने पर सचिव द्वारा कहा गया कि तुम्हारी मजदूरी नहीं आई और अन्य मजदूरों को मजदूरी अदा कर दी गई। बस सचिव द्वारा कहा जाता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारी मजदूरी नहीं मिलेगी। हम मनरेगा के तहत काम किया था हमने 2 साल पहले से, लेकिन सेक्रेटरी द्वारा कहा जा रहा है कि 2 साल पहले तक का हमने काम किया, लेकिन वो ये बोल रहा है कि मनरेगा के मजदूरी कार्ड बनेगा तुम्हारा तभी पैसा मिलेगा। लेकिन हम काम करते आ रहे थे और उन्होंने हमारा फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवा के और उसमें से पैसे निकालता रहा। हम काम करते रहे, लेकिन हमारी 2-3 बार, आज तीसरा आवेदन देने आया हूँ मैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। 2 साल का तक का मतलब 2 साल तक की मजदूरी नहीं मिली हमें। हम 10-12 लोग हैं गाँव के, सभी परिवार है। मनरेगा में किले के आगे खंजरा डाला था, उसमें काम किया था। एक अस्पताल है उसमें काम किया था, और बसूर मोहल्ला है उसमें खंजरा डाला था, उसमें काम किया था हम सभी लोगों ने। जब ये बोलता है कि तुम्हारा कोई पैसा नहीं दूंगा, मैं चाहे जनपद में 2 लाख रुपए भर दूँ, लेकिन तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तो जब हमने अगले मंगलवार को आवेदन दिया तो सोमवार को सीओ साहब ने कि आवेदन पहुँचा, सीओ साहब ने बोला हमें भगा दिया, हमारे भगा दिया, और ये बोला उन्होंने कि तुम्हारा कोई काम नहीं किया है, जबकि हमने काम मजदूरी कार्ड में हमारा चल रहा है और तुम्हें कि मेरे पास 100 काम और है, जब वो हो जाएंगे तब तुम्हें आना। कलेक्टर साहब ने यही बोला कि साहब जांच होगी, लेकिन कोई जांच ही नहीं हो रही हमारी। हम बहुत परेशान हैं साहब। हम ऐसे गांव के बहुत से लोग हैं और हम अभी 10-12 लोग तो हमारा पैसा निकाल लिया गया है, और पूरी पंचायत में से कुछ लोगों का पैसा दिया है उन्होंने अभी तक, और किसी का पैसा नहीं दिया है। तो यही बोलते हैं वो तो कि आपको जो दिखे वो कर लेना। साधु संतों के अपमान पर आक्रोशित हिंदू समाज ने जताया विरोध।
विगत 22 नवंबर को इस्कॉन संस्था से जुड़े संत जो कि शांतिपूर्ण एवं विधिपूर्ण तरीके से धर्म प्रचार कर रहे थे, उनके द्वारा गुना पुलिस विभाग के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा स्थानीय चिंताहरण एवं हनुमान चौराहे पर उनको प्रचार प्रसार करने से रोका गया और उनके साथ अभद्रता भी की गई। ये जानकारी गुना के हिंदू समाज को मिली तो इससे शहर के हिंदुओं में रोष बढ़ता गया और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। इसी तारतम्य में गुना का हिंदू समाज आज दिनांक 23 नवंबर को स्थानीय हनुमान चौराहे पर इकट्ठा होकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने हेतु एकत्रित हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए, हिंदू समाज के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन आनन फानन में सक्रिय हुआ और आक्रोशित हिंदू समाज एवं संतों के समक्ष उपस्थित होकर दोषी पुलिसकर्मियों निंदनीय कार्य के लिए माफी मांगी तथा भविष्य में ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन भी दिया, जिसके उपरांत हिंदू समाज ने अपने आंदोलन को स्थगित किया। इस अवसर पर विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। जैसा कि हमें कल ज्ञात हुआ कि इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हमारे साधु संत जो धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, उनके साथ गुना पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा अभद्रता और अपमानजनक शब्द प्रयोग किए गए। जब हमें ये ज्ञात हुआ तो संपूर्ण हिंदू समाज, जिसको भी इस बात की जानकारी लगी, तुरंत सभी ने आक्रोशित होकर यह आह्वान किया कि यदि हमारे धर्म के प्रचार में लगे हुए साधु संतों का अपमान होगा तो ये समस्त हिंदू समाज का अपमान माना जाएगा और इसके विरोध स्वरूप दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल बर्खास्त करने के लिए आज हम लोग सब इकट्ठे हुए थे। माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने का आज कार्यक्रम था। इसके पूर्व ही गुना पुलिस प्रशासन यहाँ पर स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर दोषी पुलिसकर्मियों की तरफ से माफ़ी मांगी और क्षमा स्वरूप भगवत गीता जी की जो पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है हमारी, उनको इनसे क्रय करके और माफ़ी मांगकर अपनी गलती का माफ़ी मांगी और जिन साधु संतों का अपमान किया था उनका माल्यार्पण करते हुए उनसे माफ़ी मांगी। तब जाकर हम सभी लोग आगे की जो कार्यक्रम हमारे थे उनको हम यहीं स्थगित करते हैं और प्रशासन से यह आशा करते हैं कि आगे से इस प्रकार की किसी भी जो इन्होंने किया है, जो इस प्रकार का दुष्कृत्य किया है, उसे नहीं दोहराया जाएगा। धन्यवाद। पानी की समस्या से परेशान ग्राम हिलगना की महिलाएं आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। बताया कि ग्राम में पानी की समस्या आ रही है, बाकुटी भी अभी तक स्वीकृत नहीं की गई। नल की यही भी और कुटी की भी है मेरी। अभी तो नल पानी की ज्यादा परेशानी आ रही है। सरपंच सेक्रेटरी जब बोलते हैं तुम नली लिया हो तो हम कनेक्शन दे देंगे, नहीं देना है, मुझे बोलते हैं सेक्रेटरी कहता है। अब हम लखपति होते तो फिर हम नली ला के हमें गाल लगा लेते कुटी के बारे। उचित मूल्य की दुकान पर राशन न मिलने की शिकायत को लेकर आज ग्राम पैंची के ग्रामीण जन पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। बताया कि ग्राम पंचायत मंझोला में उचित मूल्य की दुकान मंझोला के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीणों को 4 माह से राशन नहीं दिया गया। अभी तक अंत्योदय राशन के तहत दिए जाने वाले शक्कर का वितरण भी आज तक नहीं किया गया और केरोसिन भी वितरण नहीं किया गया। जब ग्रामीण राशन लेने जाते हैं तो उनके अंगूठे लगवाकर पर्ची नहीं निकाली जाती और राशन बहुत कम दिया जाता है। अगर कोई ज्यादा विरोध करता है तो उसको डरा धमका कर भगा दिया जाता है। कोविड-19 में भी बिल्कुल भी कोई राशन नहीं दिया गया। आवेदन इसके लिए दिया साहब, ग्राम पंचायत जो मंझोला में हमारी उचित मूल्य की दुकान है ना, उस पर काट के जैसे कि खाद्यान्न सामग्री है जो मिलती है अंत्योदय राशन कार्ड पे 35 किलो, लेकिन 35 किलो के द्वारा वहाँ पर 4 किलो दिया जा रहा। व्यक्ति के जैसे 2 व्यक्ति हैं तो 8 किलो, एक है तो 4 किलो, बल्कि वहाँ पर मिलता है 35 हमेशा के लिए ही है। और जो है ना PM वाले गेहूँ की तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे, उस पर ही पैसा लिए जा रहे हैं। 4 महीने से नहीं मिल रहा है। पर केरोसिन का कोई पता नहीं, जब से वहाँ पर उचित मूल्य की दुकान आई जब तक उनको केरोसिन दिए नहीं है और शक्कर भी नहीं देते हैं, तैयार आई नहीं, ऊपर से ये बोलते हैं। हाँ, और जैसे कि वो 3 दिन का नियम है, 3 दिन ही मान लो दुकान खोलते हैं और दूसरे दिन अगर व्यक्ति चौथे दिन पहुँचा तो कह देते हैं अब तू कहाँ गया था, अब गेहूँ है ही नहीं है। बिल्कुल कोटा झाड़ है कि ये 3 दिन ही खुलती है, क्या मतलब महीने में 3 दिन खुलती है क्या पूरा महीना खुलती है ये दुकान उचित मूल्य की।
श्री सत्य साई सेवा संगठन की गुना इकाई द्वारा भगवान श्री सत्य साई जी का 96वां जन्मोत्सव ग्राम हीरापुर में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वश्री दघट जी, हरिचरण सोलंकिया, प्रजापति हृदय सोलंकी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक सप्ताह के समापन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। जय जय पवन कुमारा, जय जय पवन कुमारा, जय जय पवन कुमारा, जय जय पवन कुमारा, जय जय हनुमत वीरा, जय जय हनुमत वीरा, जय जय हनुमत वीरा, जय जय हनुमत वीरा, संकट मोचन वायु कुमारा, संकट मोचन वायु कुमारा, जय 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 पवन कुमारा, जय 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 पवन कुमारा, जय 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 हनुमत वीरा, जय 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 हनुमत वीरा, संकट मोचन वायु कुमारा, संकट मोचन वायु कुमारा, संकट मोचन वायु कुमारा, संकट मोचन वायु कुमारा। जय जय पवन कुमारा। बस के इंतजार में खड़ा था युवक, हाथ से मोबाइल छीनकर भागे बदमाश, पुलिस ने किए गिरफ्तार। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदना ढाबे के आगे फरियादी आकाश जाटव निवासी ग्राम सागोरिया का मोबाइल लूट कर ले जाने वाले 2 आरोपियों को मात्र 2 घंटों में ही गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। गुना जिले में संपत्ति संबंधी अपराध, चोरी, डकैती इत्यादि को रोकने के लिए एक टीम वर्क से कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज एक घटनाक्रम घटित हुआ है कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर कैंट चौराहे पर आकाश जाटव नाम का एक व्यक्ति अपना मोबाइल लिए खड़ा था। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से तेज़ी से आए, पेशेंट मोटरसाइकिल से, और उसको मोबाइल को बलपूर्वक छीन कर और भागने का प्रयास किया। वो निकल गए वहाँ से। जैसे ही वो भागे हैं, तत्काल वहाँ पर उपस्थित चीता मोबाइल, चार्ली, इन्होंने उनका पीछा किया, कंट्रोल रूम को सूचित किया। हमारे पूरे जितने भी तकनीकी संसाधन हैं वो सब एक्टिव हुए। पूरे ज़िले में इस संबंध में घेराबंदी कर दी गई और इनको तत्काल ही 10 से 15 मिनट के अंदर घेर कर पकड़ लिया गया। मोबाइल भी उनसे मिल गया है और आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। ये दोनों आरोपी दुर्गेश जाटव, ये बारई शिवपुरी का है, और अजय जाटव, ये बरखेड़ा अशोकनगर का है। इन दोनों आरोपियों को घेर कर पकड़ लिया गया है। लूट की घटना कारित की है इन्होंने। लूट का प्रकरण इसमें पंजीबद्ध किया गया है कैंट में, और अभी इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। अन्य घटनाओं में भी इनके शरीक होने की संभावना है। इस प्रकार बहुत ही तत्परतापूर्वक जो हमारे पुलिस के अधिकारी और जवानों ने जो कार्य किया है, विशेष रूप से हमारे जो जवान इनके पीछे लगे थे, जिन्होंने सूचना दी, उन सबको पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है। और संपत्ति संबंधी अपराध या किसी भी प्रकार के अपराधों को रोका जाएगा और उनको तत्काल ही पकड़ा जाएगा, ये संदेश हम देना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक ने सुनी समस्याएं, दिव्यांग बच्ची के आगे पढ़ने के लिए एसपी से लगाई गुहार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा आज मंगलवार को जनसुनवाई की गई। इस दौरान उनके द्वारा शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समझा गया और समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु तत्काल संबंधित थाना प्रभारियों एवं एसडीओपी को समस्या के निराकरण हेतु निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मारपीट, जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, धोखाधड़ी, आगजनी आदि शिकायतों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए। उक्त शिकायती आवेदनों में फरियादियों को गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अपने समक्ष में बैठाकर सुना और समझा एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को वायरलेस सेट के माध्यम से तत्काल निर्देश दिए। नशा तस्करों को बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने वाला नशा कारोबारी किए गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के मामले में की जा रही थी आरोपी की तलाश।
गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में नशा माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन शिकंजा शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा नशा कारोबारियों पर 3 स्तरों, 1 अवैध मादक पदार्थों के बड़े सौदागर, 2 नशे के बड़े सौदागरों से मादक पदार्थ खरीद कर जगह जगह सप्लाई करने वाले तस्कर, 3 नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के विरुद्ध निरंतर एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में 21 अक्टूबर को टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल से मृगबाज तरफ से कुमराज की तरफ स्मैक बेचने के लिए जा रहे 2 नशा तस्करों को 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर थाना कुमराज में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया था। स्मैक के साथ पकड़ में आए नशा तस्करों ने पूछताछ पर उक्त स्मैक राजस्थान जिला वारा के थाना छिपा बड़ौद क्षेत्र के ग्राम पिपल्या अखेराज निवासी चैन सिंह मीना को बेचने के लिए लेकर आना बताने पर पुलिस द्वारा प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 इजाफा की गई। शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हेतु हनुमान टेकरी मंदिर समिति द्वारा गुना पुलिस अधीक्षक को भेंट की 4 लाख रुपए की सहयोग राशि। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में अपनी पदस्थापना के बाद से जिले में सीसीटीवी कैमरों के उन्नयन पर विशेष कार्य किया जाता है। इसी सिलसिले में शहर में जनसहयोग एवं स्वयं के सहयोग से लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर को कवर करते हुए लगाए गए हैं। साथ ही उनके द्वारा शहर में कैमरों की संख्या निरंतर बढ़ाए जाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जिलेवासियों से जनसहयोग की भी अपील उनके द्वारा की गई। सीसीटीवी कैमरों की मदद से शहर में अपराधों की शीघ्रता से हो रहे खुलासों से प्रेरित होकर शहर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या में और अधिक इजाफा करने हेतु जिलेवासियों और पुलिस को निरंतर जन सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी सिलसिले में आज हनुमान टेकरी मंदिर समिति द्वारा शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा को 4 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में 79वीं रैंक व मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में गुना शहर को तीसरा स्थान प्राप्त होने के अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव द्वारा समस्त मैट दरोगाओं व वाहन चालकों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने छोटे से कर्मचारी को जो मान और सम्मान देने का काम किया है। आपने अपने छोटे भाई समझ के डांट के डपट के आपने अधिकारी न बता के जो नगर पालिका ने जो पुरस्कार हासिल किया है देश स्तर पर जो आपकी मोहब्बत से किया है। अगर आपने अधिकारीगिरी बताई होती तो शायद अपन आज तक नहीं पहुंच पाते। आपने बहुत अच्छा कहीं संकोच नहीं है। अगर आपने डांटा फटकारा भी है तो छोटा भाई समझ के डांटा है आपकी और इस नगर पालिका के समस्त स्टाफ की बहुत अच्छी भूमिका रही है और हमारे सफाई कर्मचारियों की और हमारी तो है ही, लेकिन हमारे लिए आपने 24 घंटे मेहनत किया। आपने पूरी ताकत से पूरी मेहनत से आपने त्योहार तीज कुछ नहीं देखा। आप घूमते रहते हैं, सदैव भ्रमण पे रहते हैं, लेकिन कभी नुकसान नहीं करते किसी का भी। आपने मोहब्बत से काम किया, इसलिए आपको पूरे एक बार धन्यवाद। अगर मेरी बात में कोई त्रुटि हो गई हो मुझे क्षमा करना, मेरे मन में पीड़ा थी आपके प्रति, इसलिए मैंने मेरी बात आपके सामने रखी। भरत सिंह जी इसके बाद इसके बाद पप्पू पटोरिया जी। आज मंगलवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर कैंट पर इस्कॉन मंदिर दिल्ली से पधारे हुए संतों द्वारा गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव की उपस्थिति में हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र संगीत में संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस भक्ति रस में भक्तों ने पहुंचकर आनंद लिया।